नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात ईवीएम से संबंधित विभिन्न प्रकार की एरर्स के बारे में। इससे पूर्व भी हम चुनाव से जुड़े हुए विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न पहलुओं पर वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे बना चुके हैं। आप उनसे भी चुनाव संबंधी विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर जेबी खान, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर, आज आपके लिए लाया हूं ईवीएम से संबंधित विभिन्न प्रकार की एरर्स की जानकारी। अगर आपने ईवीएम को चालू किया और जैसे ही उसका कोई बटन दबाया और उसमें मैसेज आता है इनवैलिड, इस मैसेज का अर्थ है कि सीयू के बटन का उचित क्रम में प्रचालित नहीं किए गए हैं, अर्थात सीआरसी जो क्लोज रिजल्ट क्लियर, उसका अनुक्रम पूरा नहीं किया गया है। क्लोज दबा दिया है, रिजल्ट नहीं दबा है, रिजल्ट दबा दिया है तो क्लियर नहीं किया है। तो जैसे ही आप बैलेट जारी करने के लिए कोई बटन दबाएंगे तो उसमें आएगा इनवैलिड, तो उसमें सीआरसी करना आवश्यक होता है। अगर कंट्रोल यूनिट में मैसेज आता है लिंक एरर, इसका अर्थ है कि इंटरकनेक्टिंग केबल ठीक प्रकार से नहीं जुड़ी है अथवा स्लाइड स्विच गलत स्थिति में है। सीयू एवं बीयू के कनेक्शन को हटाकर पुनः ठीक प्रकार से कनेक्ट करें। इसके उपरांत भी लिंक एरर प्रदर्शित हो रहा है तो हमें हमारी कंट्रोल यूनिट को बदलना पड़ेगा। कंट्रोल यूनिट को हमें बदलना पड़ेगा। प्रेस्ड एरर, अगर हमें इस प्रकार की एरर दिखाई देती है तो इस मैसेज का अर्थ है कि बीयू का कोई बटन पहले से ही दबा हुआ है। कई बार मतदाता वोट डाल के जाता है तो किसी कारण से वहाँ बटन दबा हुआ रह जाता है, अथवा जब भी हम सीयू बीयू और वीवीपैट को जोड़कर चालू करते हैं तो हमें प्रेस्ड एरर दिखाती है, यानी बीयू का कोई जो वोट का बटन है, नीले वाला बटन है, वो दबा हुआ है। तो सीयू को पावर ऑफ करके बीयू के सभी बटनों को बारी बारी दबाकर एरर को ठीक करे और सीयू को पुनः ऑन करे। चौथी प्रकार की अगर हम बात करें तो क्लॉक एरर, इस मैसेज का अर्थ है कि क्लॉक सेट नहीं है, हमें सीयू को आरक्षित सीयू से बदलनी पड़ेगी। जब भी क्लॉक एरर आता है इट मीन्स अब हमें सीयू को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमारे सामने मैसेज आता है इनऑपरेटिव, यह दर्शाता है कि सीयू उपयोग योग्य नहीं है, तो हमें हमारी सीयू को आरक्षित सीयू से बदलनी पड़ेगी। यदि बीयू की रेडी एलईडी ब्लिंक हो रही है, यानी वो झपक रही है, तो बीयू उपयोग योग्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम सीयू को चालू करते हैं तो बीयू की जो रेडी लैंप है, जब भी हम बैलेट जारी कर देते हैं तो बीयू की रेडी लैंप जल जाती है, लेकिन अगर वो ब्लिंक करती है, झपकती है, तो वो बीयू हमें बदलनी पड़ेगी, उपयोग योग्य नहीं होगी। उसके बाद अगर हमारे सामने मैसेज आता है बीयू नॉट कनेक्टेड, इट मीन्स बीयू की केबल सही प्रकार से नहीं जुड़ी हुई है, हमें वापस मशीन को बंद करके सारी केबल को, बीयू की केबल को जोड़कर उसे सही करना है। देन मैसेज आपके सामने रिस्पॉन्ड हो रहा है बीयू नॉट रेस्पॉन्डिंग, इट मीन्स बीयू की केबल हमें जांचना है। फिर भी अगर ये मैसेज ब्लिंक हो रहा है तो आपको बीयू बदलनी पड़ेगी, बीयू बदलनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके सामने मैसेज आया है वीवीपैट नॉट कनेक्टेड, इट मीन्स वीवीपैट की केबल जो है ठीक प्रकार से नहीं जुड़ी हुई है, हमें वीवीपैट की केबल को ढंग से जोड़ना है। फिर मैसेज आता है वीवीपैट नॉट रेस्पॉन्डिंग, सबसे पहले तो हमें वीवीपैट की केबल को जांचना है। फिर भी ये मैसेज ब्लिंक हो रहा है, सामने प्रदर्शित हो रहा है, तो हमें अब हमारी वीवीपैट को बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हमारे सामने कोई मैसेज आया है चेंज प्रिंटर, प्रिंटर का मतलब है हमारा वीवीपैट जो है वह प्रिंटर ही कहलाता है, तो हमारा वीवीपैट खराब है, उसे हमें बदलना पड़ेगा। और सीधा सीधा चेंज ईवीएम आ रहा है तो हमारी पूरी ईवीएम खराब है, ईवीएम का सेट हमें बदलना पड़ेगा। एरर 2.1 से 2.14 यह प्रदर्शित करती है कि हमारी वीवीपैट खराब है, उसको बदलना होगा। मैसेज आ रहा है चेंज वीवीपैट बैटरी, इट मीन्स हमारी वीवीपैट की बैटरी जो है वो अब
काम अयोग्य नहीं है तो हमें उसे बदलना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके सामने मैसेज ब्लिंक होता है BU CU LED नॉट रेस्पॉन्डिंग, इट मीन्स BU CU की LED खराब है, हमें BU अथवा CU जो भी LED नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखा रहा है उसको बदलना पड़ेगा। तो हमें BU CU की LED खराब है, इसे हमें बदलना पड़ेगा। BU डिजिट नॉट ओके, इसमें BU की डिजिट थंब व्हील होते हैं, वो डिजिट इसमें सही नहीं है, तो नॉट ओके है, तो हमें BU को बदलना पड़ेगा और CU को भी बदलना पड़ेगा। BU CU बदलना पड़ेगा। स्विच जांचे, चेक स्विच, यानी BU का थंब व्हील है उसको हमें जांचना पड़ेगा। अब हमें जांचना पड़ेगा। इन सभी एरर्स को दूर करते वक्त जब भी हमने कहा BU की केबल जांचे, वीवीपैट की केबल जांचे, तो जब भी हमें एरर को दूर करने के लिए मशीन की किसी केबल को किसी को जांच रहे हैं तो पीठासीन अधिकारी ये सुनिश्चित कर ले कि EVM की कोई भी केबल ऑन स्थिति में न तो निकालनी है और न ही लगाई जाए, न तो उसे लगाना है और न ही निकालना है। जब भी लिंक केबल को हमें निकालना हो अथवा लगाना हो तो हम CU को ऑफ करेंगे, उसके बाद ही यह कार्य करेंगे। अब मशीन खराब हो रही है तो कब कौन सी मशीन किस प्रकार बदली जाती है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। अगर मॉक पोल के दौरान हमारी कोई मशीन बदलती है, कोई मशीन खराब होती है, तो यदि कोई एक यूनिट, चाहे वो CU हो, चाहे वो BU हो, चाहे वो वीवीपैट, कोई सी भी यूनिट खराब होती है तो केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा। CU खराब है CU बदले, BU खराब है BU बदले, वीवीपैट खराब है तो वीवीपैट को बदला जाएगा मॉक पोल के दौरान। अब वास्तविक मतदान आरंभ हो गया है और उसके बाद हमारी मशीन खराब होती है, तो यदि EVM की कोई भी यूनिट BU अथवा CU खराब है तो पूरा का पूरा सेट हमें बदलना पड़ेगा। चाहे BU खराब हो गई हो, चाहे CU खराब हो गई हो, पूरा सेट बदलना पड़ेगा। और जब हम पूरा सेट बदलते हैं तो हमें पुनः मॉक पोल करवाना पड़ेगा और इस बार मॉक पोल में न्यूनतम 50 मत न डालकर हमें केवल सभी अभ्यर्थियों को एक एक मत डालकर मॉक पोल करवाएंगे और उसके बाद मॉक पोल का प्रमाण पत्र भी तैयार करेंगे और CRC करके मशीन को पुनः सील करके और वास्तविक मतदान आरंभ करेंगे। यानी वास्तविक मतदान के दौरान अगर पूरा सेट बदलता है तो पुनः मॉक पोल होगा, केवल एक एक मत सभी अभ्यर्थियों को डाला जाएगा और CRC करके उसको सील करके वास्तविक मतदान आरंभ करना पड़ेगा। और यदि वीवीपैट खराब होती है तो केवल वीवीपैट ही बदली जाएगी, वीवीपैट ही बदली जाएगी। कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे जब भी मॉक पोल करे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का पार्ट 1 भरना है, यानी मॉक पोल का प्रमाण पत्र है उसका पार्ट 1 हमें मॉक पोल के दौरान, मॉक पोल जब भी करना है, चाहे वो मॉक पोल के दौरान हो चाहे वास्तविक मतदान के दौरान पूरा सेट बदला हो, तो रिपोर्ट 1 भरना है। EVM यूनिट या सेट बदलने पे पार्ट 4 जब मॉक पोल कर रहे हैं तब अगर हम सेट बदल रहे हैं तब पार्ट 4 भरा जाएगा और वास्तविक मतदान के दौरान EVM का सेट या कोई यूनिट बदला जाता है तो पार्ट 5 भरा जाएगा। CU की बैटरी बदलने पर पार्ट 2 एवं मतदान समाप्ति पर पार्ट 3 भरा जाएगा। वीवीपैट या बैटरी बदलने पे पुनः मॉक पोल नहीं करवाना है। प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर से पूर्व मतदाता रजिस्टर में PO फर्स्ट एवं PRO द्वारा हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी आरंभ में ये जरूरी है, PRO और PO फर्स्ट उसमें हस्ताक्षर करेंगे। यदि मशीन में लटकते हुए तार है तो उनको पारदर्शी टेप से उनको बांधना होगा और मशीन खराब होने या पर्ची कटकर नहीं गिरने पर CU को ऑन ऑफ नहीं करना है, सीधा आपको सेक्टर अधिकारी को रिपोर्ट करना है और उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई की जानी है। इसके साथ ही आपको जब मतदान केंद्र की ओर रवानगी लेनी है तब आपको EVM मशीन अलॉट की जाती है, तो आपको EVM मशीन को जोड़कर नहीं देख करना है, केवल कंट्रोल यूनिट को एक बार ऑन करके देखना है कि उसकी बैटरी का परसेंटेज सही है, बैटरी खराब नहीं है और आपको बैलेट यूनिट सही प्रकार से कार्य कर रही है। बैलेट यूनिट का जो है
मतपत्र है ठीक प्रकार से लगा हुआ है, अभ्यर्थियों के बटन नोटा सहित खुले हुए हैं तथा थंब व्हील बटन की स्थिति 01 नहीं होने पर केवल बैलेट यूनिट को ही रिजर्व यूनिट से बदला जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी आपको मशीन को उस समय जोड़ना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आपको ईवीएम की एरर से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।